पहले बताया है ना कि तुम्हारा पेपर जो है 75 मार्क्स का आना है। यस सर। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें से प्रैक्टिकल के हमारे 25 हो चुके हैं, 75 का बचा है। तो आएगा जिसमें से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5, ठीक है। ओके। तो 5 में से खाली आपको कितने करने हैं? 3 करने हैं। 15 गुणे 3 करवा देंगे तो आ जाएगा 45। क्लियर। फिर इसके बाद में जो आपके जो बच रहे हैं, कितना बच रहा है? 5 क्वेश्चन। 5 नंबर के आएंगे 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 30 नंबर के हो जाएंगे, लेकिन ये 6 नहीं आएंगे, 10 आएंगे। तो जिसमें से आपको जो है 6 करने हैं, 10 में से कितने करने हैं? 6 करने हैं। तो टोटल 75 आ गया। क्लियर है। तो इसमें से आपको 15-15 नंबर वाले 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। और यहाँ से करने हैं 5-5 नंबर वाले 6 क्वेश्चन करने हैं। पूरा पेपर करके आना है, ये नहीं कि छोड़ के चले आया। अब बात आती है भारतीय संविधान। तो ये आपका माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो माइनर सब्जेक्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो चूज किया, जो भरा है पेपर में, वही आप पेपर देंगे। ये नहीं कि आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भरा है और जनरल साइंस का पेपर दे दिया। क्लियर है। तो देखो, भारतीय संविधान की जरूरत की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का इतिहास, तो इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको यूजेस नहीं है, जरूरी नहीं, क्योंकि उसमें आना नहीं। आपको 1757 ईस्वी प्लासी युद्ध हो गया, 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध हो गया। थोड़ा सा इनके बारे में डिस्क्रिप्शन से आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद में जो मेन है आपका, जो आएगा, जो क्वेश्चंस आएंगे, वो भारतीय संविधान पर 1935 का प्रभाव, ठीक है। तो भारतीय संविधान पर 1935 का प्रभाव, तो भारतीय संविधान के 1935 के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर भारतीय संविधान के 1935 के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कुछ लिख पाएंगे इसके पॉइंट। तो इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, कितने? 1935 का जो अधिनियम बना था, अंग्रेजों ने बनाया था। तो इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां? 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। आज तो हम 3 ही पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे में कल और पढ़ेंगे। कह रहा अखिल भारतीय संघ, पहला पॉइंट कह रहा अखिल भारतीय संघ, इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांतों, ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बनाना था, ठीक। यानी कि जो पहला पॉइंट, अखिल भारतीय संघ जो बनना था, अखिल भारतीय संघ जो बनना था, वो किन किन लोगों को लेके बनना था? 11 ब्रिटिश प्रांतों से लेके बनना था, 6 चीफ कमिश्नर, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट दिए हुए, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। समझ में आई मेरी बात? यस सर। यानी कि जो राज्यों में, प्रांतों में क्या लगा था? द्वैध शासन व्यवस्था लगी थी, ठीक है। तो द्वैध शासन व्यवस्था को अंत कर दिया गया। कब अंत कर दिया गया? जब 1935 कानून पास किया गया। अब इसके बाद में प्रांतों में खत्म कर देने के बाद में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र में इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र राज्य विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। समझ गए मेरी बात को? यानी कि कह रहा है केंद्र, यहां से प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था खत्म कर देने के बाद में नेक्स्ट हेडिंग कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। प्रांतों से हटके केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो पता है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट से हट करके सेंट्रल में आ जाना। तो वहां पर कह रहा है इस अधिनियम में विधायी शक्तियां, ठीक है, विधायी शक्तियां यानी कि कुछ लोगों के पास स्पेशल पावर होते हैं, उन्हें विधायी शक्तियां कहते हैं। तो विधायी शक्तियों को केंद्र राज्य विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। यानी कि जो जो स्पेशल पावर है केंद्र के पास या राज्य के पास, उनको किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, इसकी स्थापना की गई। बंद करना, पॉज करना, बंद करना।